इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 19, 20 और 21 सितंबर को 4th ग्रेड एग्जाम 6 शिफ्ट में आयोजित किया गया है, जिसमें से 4 शिफ्टों में पूछे गए जीके का एनालिसिस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब 5 शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपका 20 सितंबर को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम आयोजित हुआ था उसमें पूछे गए राजस्थान जीके या फिर इंडिया जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर बताने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब पीछे एक और शिफ्ट बच गई है, उसका भी एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा और सभी पेपर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस कहाँ मनाया गया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पुणे में आपके 15 जनवरी 2025 को सैनिक दिवस मनाया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया। तो सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया है सुशील कुमार मोदी को, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि राजस्थान की वो विख्यात झील कौन सी है जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था। तो वो राजस्थान की राजसमंद झील है, जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 6 वर्षों तक जल विमान बेस के रूप में उपयोग किया गया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसमें आपका राइट आंसर तीसरा स्थान हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लाभान्वित करती है। तो सिद्धमुख वृहद सिंचाई परियोजना है, ये राजस्थान के हनुमानगढ़ क्षेत्र को लाभान्वित करती है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कोलाना हवाई अड्डा है, ये कहाँ पर स्थित है। तो कोलाना हवाई अड्डा है, ये राजस्थान में झालावाड़ जिले में स्थित है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का राष्ट्रपति निम्न में से परामर्श करता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसमें से आपकी जो माई नदी है ये चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है। पार्वती, कालीसिंध और बनास तो आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं। तो इसमें आपका जो मोरकी आभूषण है ये राजस्थानी पुरुष अपने कानों में पहनते हैं, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्राचीन और प्रमुख जिण माता मंदिर है, ये किस शहर के नज़दीक स्थित है। तो जिण माता का जो मंदिर है ये आपके सीकर जिले के पास स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यदि वो नियुक्ति की तिथि से कितने माह के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। तो वो नियुक्ति के 6 महीने के अंदर अंदर अगर विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं होता है तो उसे पद छोड़ना पड़ता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के जैसलमेर जिले की जनसंख्या सबसे कम थी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का हिस्सा है। तो ये सभी आपके राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के हिस्से हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और डूंगरपुर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में बालक और बालिका यानी कि बाल लिंगानुपात जो 0 से 6 आयु वर्ग का है वो लिंगानुपात कितना है। तो ग्रामीण क्षेत्र का जो बाल लिंगानुपात है वो 892 है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे जीके से पूछा गया क्वेश्चन है, वो है बातारी फुलवारी लोक कथाओं का संग्रह किसने लिखा था। तो बातारी फुलवारी लोक कथाओं का जो संग्रह है वो आपके विजयदान देथा द्वारा लिखा गया है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे जीके से पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A है, ये आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में कामड़िया पंथ के संस्थापक थे? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक आपके रामदेव जी थे, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला है जो चंदनपुर गांव में बनाया जाता है? तो जैन समुदाय का सबसे बड़ा मेला राजस्थान में महावीर जी का मेला जो करौली के चंदनपुर गांव में मनाया जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित एक लोक नाट्य शैली है? तो अली बख्शी ख्याल है ये राजस्थान में अलवर जिले के एक प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्ष 2025 में राजस्थान में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है? तो पद्मश्री सम्मान है ये राजस्थान में आपको जो ऑप्शन दे रखे इसके अकॉर्डिंग बेगम बतूल को दिया गया है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2025 का पद्मश्री पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आपसे जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन है, रबी मौसम की मावट वर्षा है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मावट जो सर्दियों में राजस्थान में बारिश होती है, रबी के टाइम होती है, यानी कि उस समय रबी का मौसम होता है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तक मैंने आपको 5 पेपर के एनालिसिस करवा चुका हूँ और छठी शिफ्ट का एनालिसिस थोड़ी देर बाद आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अरावली पर्वतमाला के किस भाग में तारागढ़ पर्वत चोटी स्थित है? तो तारागढ़ पर्वत चोटी आपको मालूम है अरावली पर्वतमाला के मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मांगीबाई और लक्ष्मण दास कामड़ निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं? तो मांगीबाई और लक्ष्मण दास हैं ये आपके 13 ताली लोक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई है? तो राज्य में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के महत्वपूर्ण संत पीपा मूल रूप से निम्न में से कहाँ के शासक थे? तो पीपा है वो घाघरोन के शासक मूल रूप से थे, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित जो विजय स्तंभ है ये आपके चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लाल मिट्टी का लाल रंग है वो मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग है वो लोहे के ऑक्साइड के कारण उपस्थित होने के कारण होता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी भी राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में किसी भी राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में कौन सी नदी बेसिन अपने 10 उप बेसिनों के लिए जानी जाती है? तो राजस्थान की चंबल नदी आपके 10 उप बेसिनों के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उत्तरी मेवाड़ क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा एक साथ गाया जाने वाला जो विख्यात लोकगीत है हमसीडो, ये किस समुदाय से संबंधित है? तो हमसीडो है ये आपके कौन से समुदाय से संबंधित है? भील समुदाय से संबंधित है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से जो आपसे पूछा गया है वो है, जयपुर फुट जिसे कृत्रिम पैर कहा जाता है किस प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है? तो जयपुर फुट है यह आपके डॉक्टर पीके सेठी ऑर्थोपेडिक सर्जन के मार्गदर्शक में विकसित किया गया है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो माही महोत्सव औपचारिक रूप से राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या में दशकवार वृद्धि दर है वो प्रतिशत में सबसे कम थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर में प्रतिशत सबसे कम है वो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के लिए निर्मित और जनवरी 2025 में लॉन्च किए जाने वाले दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है? तो बहुउद्देशीय पोत का नाम है INS समर्थ, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में वर्तमान में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो आपको मालूम है बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना इन तीनों राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है, लेकिन हरियाणा राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व है वो मेहराब खान ने किया था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने जीके से जो क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान अपनी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ साझा करती है? तो ऑप्शन दे रखा है, उसमें आपके पंजाब राज्य के साथ राजस्थान की सीमा लगती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी, गुजरात भी हुआ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जून 2025 में निम्नलिखित में से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष? देखो मैंने आपको भारत में वर्तमान में कौन क्या है, राजस्थान में वर्तमान में कौन क्या है, एग्जाम से पहले भी कहा था हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन वहां से जरूर आएगा और आपके आया भी है। अब इस शिफ्ट में पूछा है आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, जो कि मैं आपको करवा चुका था, उत्कल रंजन साहू। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में 3 बार शपथ ली थी? तो 3 बार जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी वो आपके हैं भैरव सिंह शेखावत, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित नदियों में से किसे वन की आशा हॉप ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि तुरा कलंगी ख्याल में विख्यात तुरा और खलंगी किसके प्रतीक हैं? तो तुरा कलंगी ख्याल में विख्यात तुरा और कलंगी है ये आपके शिव और पार्वती के प्रतीक है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, आप सभी को मालूम है, जिसमें ग्रेटर राजस्थान का गठन है वो कब हुआ था? तो ग्रेटर राजस्थान का जो गठन है वो आपके 30 मार्च 1949 को हुआ था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 में निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए मनाया गया? यानी कि क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया था 2025 में, उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? तो जो जयसमंद झील है उसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1615 में मेवाड़ मुगल के बीच में संधि हुई थी, जिसमें एक साइड जहांगीर था तो दूसरी साइड कौन था? यानी कि मेवाड़ मुगल संधि है वो किसके बीच में हुई थी? तो 1615 में मेवाड़ मुगल संधि है वो आपके किसके बीच में हुई थी? जहांगीर और राणा अमर सिंह प्रथम के बीच में हुई थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर तो करता है, लेकिन फलौदी है वो आपके पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रतिष्ठित गीत है धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया था? तो धरती धोरारी ये गीत कन्हैयालाल सेठिया द्वारा लिखा गया था, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, राजस्थान से संबंधित पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो कंपनी हवलदार मेजर बीरू सिंह हैं, जो कि राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में टोटल 15 महिला सदस्य थी, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से ये पूछा गया है आपके सामने कि नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो नीति और प्रशासन से संबंधित सभी मामलों में मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार राज्य का मुख्य सचिव होता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जीके से ये पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर 75% से भी अधिक थी? तो वो कोटा जिला है जिसकी सर्वाधिक साक्षरता दर थी और 75% से भी अधिक थी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीके से आपसे पूछा गया कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो कितनी जरूरी है? तो भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो आपके 30 वर्ष होना कंपलसरी है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? 25 वर्ष, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो जीके से पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नियमित श्रेणी में खेलकूद और खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संदीप सांगवान को 2024 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, और सभी पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।